तो आज इस गाड़ी का डे 2 है। तो डे 2 क्या नाइट ही हो गया। आज पूरे दिन हमें इसको ही पूरा कंप्लीट कर रहा था मैं। तो क्योंकि अब इस पर तो कुछ काम हो नहीं सकता ना। देखिए सिंपल सी बात है, जब इंटीरियर पूरा खुला हुआ है तो इस पर मैं बाहर से डिटेलिंग करके क्या करूँगा। तो मेरे को पता है कि सारा ही खुलना है, वापस अंदर जाना है, कोई स्क्रैच लगेगा कुछ लगेगा, एटलीस्ट डिटेलिंग के टाइम पे मैं उस स्क्रैच को हटा सकता हूँ पॉलिशिंग और रबिंग के टाइम पे। बट कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसको ऐसे ही। और हमें बढ़िया लग रही है वैसे। 2-4 चीज़ें दिख रही हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा, बट वैसे बढ़िया लग रही है हमें। जिस सिचुएशन पे आई थी ये पूरी गाड़ी ऑक्सीडाइज पड़ी हुई थी और 1 स्टेप में काफ़ी अच्छी निकल के आई है। इसको अभी 1 स्टेप डिटेलिंग ही करेंगे और कोई डीप स्क्रैचेस नहीं निकालेंगे। बट मैं इसका भी एक बार आपको दिखा देता हूँ जो मैंने करना शुरू किया था जब मेरे को पता चला कि भाई अंदर पूरा पानी भरा हुआ है उससे पहले। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। ये वन स्टेप का लुक है ये पूरा। ये देखिए ये पूरा 1 स्टेप का है। ये इतना बढ़िया निकल के आया है ना कि बस मज़ा ही आ गया। ये देखिए ये कर रहा था मैं और फिर भैया ने बोला कि भैया अंदर पूरा पानी है। ये देखिए ये एक्चुअली में ये ऐसा था ये सारा। ये देखिए डर्ट और वो सब जमा हुआ भी था। बट अगर इसको भी हटा दें हम, अब भी देखिए कोई ख़ास वो नहीं है। और अब देखें हम तो मज़ा ही आ गया। रबिंग पॉलिश में और डिटेलिंग में यही फ़र्क होता है कि जब हम नॉर्मल रबिंग पॉलिश करवाते हैं अपनी गाड़ी तो वो क्या करते हैं कि वो हार्ड वूल पैड लेते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा एब्रेसिव वाला कंपाउंड यूज़ करते हैं और पूरी गाड़ी पे मार देते हैं एक बारी में कि जी हो गया। अब उस चीज़ से क्या होता है ना कि आपका पेंट की थिकनेस बहुत ज़्यादा कटती है और पेंट हमारे पास एक लिमिटेड है। पेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत लिमिटेड होता है, कुछ माइक्रॉन्स का होता है। और उसको आप जितनी बार काटेंगे तो उतनी ही बार आपको जो रीपेंट कराने की है गाड़ी की ज़रूरत उसके पास जाते हैं। डिटेलिंग में क्या होता है, मिनिमम कट, मैक्सिमम ग्लॉस एंड रिज़ल्ट। और जो माइनर सोल्स होते हैं वो तो बहुत आराम से निकलते हैं, मीडियम सोल्स भी निकाल ही देते हैं। और जो हैवी सोल्स होते हैं उनको थोड़ा सा नहीं निकालते। रीज़न बीइंग हैवी सोल्स निकालने में जो होता है पेंट जाता है काफ़ी। तो मीडियम लो सोल्स और स्क्रैचेस उसके हिसाब से निकल जाते हैं। कहीं पे अगर कुछ डीप स्क्रैच होता है या थोड़ा सा डीप स्क्रैच होता है तो वहाँ पे हाथ से रबिंग करके उस स्क्रैच को दबा देते हैं, पर पूरा पैनल को ऐसे नहीं उड़ाते कि बस उड़ा दो पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गाड़ी का ना अलग दिखती है। अब जैसे देखिए 1 स्टेप हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हटा, इसके ऊपर का जो ऑक्सीडेशन था वो हटाया। तो उसके बाद हल्का सा क्लियर कोट हटा है, इसका क्लियर कोट हटा है इसका, क्योंकि इस पर कंपाउंड यूज़ करना पड़ा है मेरे को, पॉलिश में नहीं हुआ, ये कंपाउंड करना पड़ा, हल्का सा क्लियर कोट हटा है। बट अभी भी इसमें बहुत सारी थिकनेस बची है। ये फर्स्ट टाइम हुई है गाड़ी और इम्पॉर्टेंट होता है जो बात करें तो ये देखिए ये पूरा वाइट पड़ा हुआ था, ये पूरा वाइट पड़ा हुआ था, इसको हमने पॉलिश करके सारा निकाला है। तो अब ये जो है ये पार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये काफ़ी ब्लैक दिख रहा है। ऐसे ही क्रोम की बात करें, क्रोम भी देखिए अब इसमें क्रोम में शाइन आ गई। तो पेंट में अब शाइन बेशक कम है बट जो उसको एनहांस कर रहे हैं ना चीज़ें, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे क्रोम पूरा रस्टेड था तो रस्टेड क्रोम इतना शाइन नहीं करता तो वो दिखता नहीं है और इसीलिए उस पर फिर पेंट पे नज़र जाती है। अब पेंट पे से ज़्यादा गाड़ी के माइनर डिटेल्स पे जाती है। अब ये देखिए दूर से देखेंगे तो ठीक है ग्लॉस लॉस है बट फोकस हमारा जाता है ग्रिल पे, टायर्स पे, क्रोम पे, शीशों पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप माइनर डिटेल्स को जो है इनको करिए। दैट इज़ व्हाट डिटेलिंग इज़ अबाउट। भी बहुत बकबक कर देता हूँ और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि होंडा सिटी का पूरा रेस्टोरेशन एक तरह से रेस्टोरेशन ही है यार। तो चलो करता हूँ, फिर मैट के रखने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लगता है।